हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपने चैनल डियर क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नमाला 3, भारतीय वन का प्रश्नमाला 3 आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए रिक्त स्थान को भरें। क्या है? रिक्त स्थान को भरें। बारीकी से देखिए और आप एकदम सब हिसाब आपसे बनेगा, है ना। क्या कह रहा है? एक में रिक्त स्थान को भरे। रूट 15 क्या है? देखिए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोले? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले उसको परिमेय, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले उसको अपरिमेय। तो रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो गया? अपरिमेय। रूट 2/√3 इसको हल भी कीजिएगा तो ये मतलब कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 2 का वर्गमूल भी नहीं निकल रहा, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा। क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। रूट 4 तो परिमेय होगा मगर रूट 11 क्या? अपरिमेय। तो हम जानते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्यों हो गया? अपरिमेय। 1/√5 इसको हल करेंगे भी तो अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब इसको देखिए, इसको हल कीजिएगा तो रूट 8/√2 रूट से या हो जाएगा 5 और रूट 8 दूनी 16 और रूट 2 दूनी 4। 5 16 के वर्गमूल 8 और 4 के वर्गमूल 2, 2 चौका 8, 5 चौक 20। क्यों हो गया? परिमेय हो गया। क्या हो गया बाबू? परिमेय हो गया। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसको परिमेय कहते हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता उसको अपरिमेय कहते हैं। फंसाने के लिए आपको ऐसा किया, इस टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, है ना। फंसाने के लिए इसको हल कीजिएगा, हल करके ही आपको निकालना है। अब बोल दे पाई क्या है तो अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। पाई का मान 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना। पाई हो जाएगा अपरिमेय, पाई का मान 22/7 हो जाएगा हाँ परिमेय। क्या हो जाएगा? परिमेय। और क्या कहता है? आवर्त, है ना। आवर्त वाला मान भी परिमेय होता है, जिस पर आवर्त ना रहे वो अपरिमेय होता है ना। समझ गए हमारी बात? चलिए कुछ जो अगला चैप्टर में हम समझाएंगे आपको। चलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन आ जाइए। देखिए, इसके बाद हम वैसा टाइप आपको बताएंगे, वैसा टाइप बताएंगे जिससे पूरा एक बढ़िया से हल कर दीजिएगा, पूरा उसी पर हल कर देना, उसी पर हल हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या बोले सिद्ध करे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, या बोले 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, या बोले 5 - 3√2 अपरिमेय संख्या है। सबको एक टेप का हल करेंगे, एक ही टेप से बनाएंगे। मतलब अगर 2 टेप आपको बता दिए तो इस चैप्टर का पूरा हिसाब खत्म। 2 टेप बता दिए आपको, है ना। 2 टेप आपको बता देंगे, पूरा चैप्टर खत्म। चलिए यही वाला बता देते हैं, ये बता देते हैं, है ना। ये बता देते हैं पूरा। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो रूट में रहेगा उसी को हम हल करेंगे, उसी को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
जो रूट में रहेगा उसी को हल करेंगे और किसी को हल नहीं करेंगे। रूट 2 राजा, रूट 3 राजा, रूट 5 राजा, कुछ भी रहेगा, सिर्फ रूट में जो रहेगा उसी को हल करेंगे। एक में सब खत्म, एक में सब बना लीजिएगा। यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए रूट 2 बराबर P बटा Q, रूट 2 बराबर P बटा Q, जहां P Q में, जहां P में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक भी उभयनिष्ठ P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कि वैसा कोई संख्या नहीं जो P में भी है और Q में भी है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। बात समझ गए? एकदम सब में इतने ही लिखना है, सब में साफ साफ हल्का से लिखिएगा, ये फर्क जरा से लिखिएगा। समझ गए? रूट 2 बराबर P बटा Q, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, नहीं तो ये वाला यहां लिख दिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक, अच्छा लगेगा देखने में। अब वर्ग कर रहे हैं, रूट 2 के वर्ग करेंगे, रूट 4 P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, 4 के वर्गमूल 2 P स्क्वायर बटा Q गुना Q करेंगे, क्योंकि पूर्णांक भिन्न है, इसको हम पूर्णांक करेंगे, है ना। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इधर करेंगे लाके, 2 गुना Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। बस इतना ही कर देना है। इतना करने के बाद आपको खाली लिखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है बाबू। इतना करने के बाद आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपसे हल होगा, पूरा हिसाब बना दीजिएगा। समझ गए? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, ये हो जाएगा आपका पूर्णांक, आई बटा में है तो बटा को कहते हैं भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? भिन्न संख्या, है ना। क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे, यहां के बाद यहां लिख रहे हैं 2Q, चूंकि 2Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है। कौन सी है? भिन्न है। याद रखिएगा, क्या लिखे हैं? 2P एक पूर्णांक है तथा P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है। क्या है बाबू? भिन्न है। अब पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होता है, तो यहां पर लिखेंगे इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है। पूर्णांक जब भिन्न के बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर होगा, नहीं तो चूंकि करिए यहां पर, चूंकि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, इसलिए 2P नॉट इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q, सॉरी Q है ना। 2Q नॉट इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q, जब ये दोनों बराबर नहीं होता है, हम यहां किए हुए हैं, बराबर किए हुए हैं। ध्यान से समझिए, ये दोनों बराबर नहीं होता है, पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता है। हम किए हुए हैं, बराबर किए हुए हैं। तो हम बराबर किए हैं तो हम विरोध में कर रहे हैं, उल्टा में कर रहे हैं। यहां
यहां विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। हाँ, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ई √2 को सिद्ध किए हैं। अब इसके साथ इसके अगर ये सिद्ध करना है तो उसके लिए इतने ही है। अगर ये सिद्ध करना है उसके लिए इतना सिद्ध हो गया। अगर इसके अलावा कोई भी रह जाए, इसके अलावा यहां पर कोई भी रहे, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा यहां पर कुछ भी रहेगा तो आप एक शब्द सिर्फ लिखिए। जना रहा है पूरा सब बढ़िया सर है ना। इसके अलावा कुछ भी रहेगा, इसके साथ कुछ भी रहे, इतना सिद्ध कर देना है। इसके अलावा क्या करेंगे, ये अभी तक हम ये सिद्ध किए हैं, ध्यान से समझिए। अभी तक हम सिर्फ एक नंबर वाला सिद्ध किए हैं। अब 2 3 4 उसके अगर ई रह जाए तो क्या लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है ना। हम जानते हैं, क्या लिखिएगा, इस √2 के साथ कुछ भी रहे तब क्या लिखिएगा। हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर अपरिमेय होता है। गुना करने पर अपरिमेय होता है। अतः यहां लिख देते हैं, अतः अब इसमें को जोन भी सिद्ध करने के लिए कहे, जैसे ये कहे तो अतः 5 - 3√2 अपरिमेय है। PROVD अपरिमेय है। एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। एक को सिद्ध किए हैं सिर्फ √2, इसके साथ अगर ई रह जाता तो ई लिखते, अगर ई रह जाता तो ई लिखते। अब √2 के जगह पर 3 रह जाए तो जगह √2 है वहां पर की करेंगे, 3 करेंगे। बात समझ गए। अब जैसे √3 रहता तो √3 रहता तो यहां पर √3 देते, यहां पर की करते, √3 देते, √3 देते। 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3 होता, 3 होता। तीन देते, 3 देते, 3 देते, है ना। अगर 5 रहता तो 5 देते, 5 देते। अब 5 पचे 25, 25 के वर्गमूल 5, 5, 5, 5, 5, 5।
अब 5 के साथ कुछ भी रहता, अगर सिर्फ 5 का आता तो यहाँ पर प्रूव कर देते। अगर 6 प्लस रूट 5 रहता तो ये लिखते, 3 रूट 5 रहता तो ये लिखते, 5 माइनस 3 रूट 5 रहता तो ये लिख के यहाँ सिद्ध करते, यहाँ प्रूव करते। ऐसे सिर्फ एक रहेगा, रूट 3 रहे, रूट 2 रहे, रूट 5 रहे तो यहाँ पे प्रूव कर देंगे। बात समझ गए? एक में पूरा चैप्टर खत्म। एक टाइप का और बचा जो बटा वाला है वो समझिए। देखिए, सिद्ध करे 1/√3 एक अपरिमेय संख्या, एकदम सब कुछ वही लिखेंगे, जरी सा अंतर है, जरी सा हल्का सा बस। इसलिए बोले हैं एक हिसाब समझो पूरा चैप्टर खत्म, एक हिसाब में पूरा चैप्टर खत्म है ना। चलिए वही लिखे, यदि संभव हो तो माना कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे चूंकि 1/√3 बराबर p बटा q, जहां p q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q नॉट इक्वल टू 0। वही लिखे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √9, p² बटा q², 1/9 पर मूल 3 बराबर p² बटा q², तिरछा तिरछी गुना q² बराबर √3 p² होगा ना। एक गुना p² करेंगे तो यही होगा, या जैसा एक रह दीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, q इंटू q बराबर 3 p², इसलिए q बराबर 3 p², आई गुना में उसर जाएगा तो भागा में। नीचे जना रहा है ना, नहीं जना रहा। इसलिए q बराबर 3 p² बटा q हो गया। ये बटा में यानी भिन्न है, ये पूर्णांक है ना। चूंकि q एक पूर्णांक है तथा 3 p² बटा q एक भिन्न है ना। तो हम की जानते हैं, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। चूंकि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता है, इसलिए q नॉट इक्वल टू 3 p² बटा q, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होता है, क्या है, यहाँ विरोधाभास है। हम बराबर किए लाए हैं, हम बराबर लाए हैं, यहाँ बराबर नहीं होता है तो यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यताएं लिखिएगा गलत हुई, हमारी मान्यताएं गलत हुई। इसलिए 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, PROVED। कुछ किए, कुछ नहीं किए, है ना। एकदम सेम वही प्रोसेस रखे, सेम वही प्रोसेस रखे। एक मेथड समझने के बाद पूरा हिसाब खत्म। अब इस चैप्टर का कोई भी हिसाब आराम से आप हल कर सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए सबको जय हिंद।